हाँ भाई बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 कॉन्सेप्ट से भरा हुआ हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल आग लगा देनी है पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर। जैसे हमने फिजिक्स को रोन के फेंक दिया वैसे ही केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। गाइस बने रहिएगा मेरे साथ, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब कॉन्सेप्चुअली दूंगा, आपको मजा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को फुल ऑफ एनर्जेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 तो खत्म कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 31 क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बात कर लेते हैं। वो क्या बात है, वो ये है न्यूट्रॉन का पता कैसे लगाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का लिखोगा 1H1। आपने लिखा सोडियम, चलो सोडियम को छोड़ो, हीलियम आपने लिखा 2He4। आपसे कहूं लिथियम, आप कहोगे 3Li7। तो ये आप नीचे जो लिखते हैं, जिसको मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ये होता है एटॉमिक नंबर। कुछ बेसिक्स बातें जान लो। और जो ऊपर वाला होता है ये एटॉमिक मास नहीं होता, ये एटॉमिक मास नंबर होता है। एटॉमिक मास नंबर, ये एटॉमिक मास नंबर होता है गाइस। अब एटॉमिक मास नंबर ये बताता है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर दो तो प्रोटॉन रहे, तो अब 4 में से 2 निकाल दोगे तो 2 बचेंगे, तो जो बचे वो न्यूट्रॉन है। तो इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इट मीन्स इसके पास 3 तो प्रोटॉन है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे तो वो आ जाएंगे 4। 3 प्रोटॉन हो गए और 4 न्यूट्रॉन हो गए, 4 और 3 7। ये पार्टिकल की संख्या को बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 7। इसलिए इसको मास नंबर कहा गया, ना कि मास। अगर इसकी बात करूं तो जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन जो हुए वो 1 हुए। बाय द वे इसके सर पे भी 1 ही बना हुआ था, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0। तो इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो हमसे यही कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। अब नहीं होने का मतलब तो यार ये हुआ कि उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होने चाहिए, न्यूट्रॉन नहीं होने चाहिए। अब देखो लिथियम, इसके पास न्यूट्रॉन है, आप कहोगे हाँ इसके पास है, तो ये जवाब नहीं होगा। आप कहोगे ट्राइटियम, चलो हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के पास भी न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी खत्म हो गया। ट्राइटियम और हाइड्रोजन रह गई। अब देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम बताए थे मैंने आपको। एक था 1H1, एक था 1H2 और एक था आपके पास 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और लास्ट वाले को बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। अब गाइस इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन कितना होगा, 1, और लास्ट वाले के पास न्यूट्रॉन कितना होगा, 2। तो ये वाली बात आप याद रख लेना। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। अगर ट्राइटियम की बात करूं तो ट्राइटियम, इसके पास प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। ऊपर वाले के पास देखो तीनों के पास प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदलाव ही होगी। जबकि प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन होगा ही नहीं। उस प्रोटियम को ही हम स्पेशली हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो ये वाली बात आपको पता लग गई। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये नहीं, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आएंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स पता करने का, तो अब मुझे लगता नहीं कि आपसे बच के जाए। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। पॉजी का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव का आधा लिया गया पॉजी। और ट्रॉन जो आया है वो आया है इलेक्ट्रॉन से। किससे आया है, इलेक्ट्रॉन से। तो पॉजिट्रॉन मिलाकर के क्या हुआ, पॉजिट्रॉन, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में पॉजिट्रॉन पर जो मास होता है, मास वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है,
चार्ज पॉजिट्रॉन पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जस्ट बराबर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में ही बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, जबकि पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस में होता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। अगर चैडविक की बात करो, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर यूकावा की बात करो तो यूकावा ने, बताओ यूकावा ने किसकी खोज की थी? मेसॉन की। अगर बात करो रदरफोर्ड ने, तो भाई इसने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो यहां पर बचता सिर्फ एंडरसन, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन, याद रख लेना। और ये एक एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, बता दिया मैंने आपको, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक तरह से। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक? और एक क्वेश्चन ही बन गया, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल हुआ, बात खत्म। सही है। अगला, अगर डिटेल लिखवाना चाह रहे हो तो यार लिख लो, मत 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 अफसोस करो यार कि नहीं बताया, लिख लो। अगर मास की बात करोगे तो मास होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। यह है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के बारे में, और यह है पॉजिट्रॉन के बारे में, पॉजिट्रॉन के बारे में। अगर इसके भी मास की बात करोगे तो मास इसका भी बदला हुआ नहीं होगा, किलोग्राम में लिख दिया, पहला पॉइंट सेम। दूसरा पॉइंट, इस पर आवेश की बात कर रहे हो, जिसको आप कहते हो चार्ज, तो चार्ज कितना होगा? माइनस इलेक्ट्रॉन है ना, -1.6, सही करके दिखाया, -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। जबकि इसके पास अगर चार्ज की बात करोगे तो +1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो बस इतना फर्क है कि ये प्लस में आता है और ये माइनस में आता है, इसलिए ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण, मूल कण का मतलब होता है फंडामेंटल पार्टिकल, और आपको पता है कितने सारे फंडामेंटल है, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, 27 से ऊपर निकल चुके हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है भाई। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, भाई ये इन्होंने इनकलाब ला दिया था, इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की थी। उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। बोस, इनको बसु बोल देते हैं, बोस बोल देते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस। बसु या फिर बोस के नाम पर, बोस के नाम पर इन्होंने एक रिसर्च की, इनका नाम है बोस तो है ही, बसु कह दो, बोस कह दो, इसलिए इनके नाम पर रखा गया एक कण का नाम, क्या? बोसॉन। क्या रखा गया? इनके नाम पर एक कण का नाम बोसॉन रखा गया। ठीक है, बोसॉन, ये ऐसे है, बोसॉन रखा गया। अब बोसॉन रखा गया, बोसॉन के बारे में बता दूं, इसको गोल्ड पार्टिकल का नाम दिया गया। आपने सुना होगा, पीछे रिसर्च चली 2013 के आसपास कि गोल्ड पार्टिकल की रिसर्च हो गई, गोल्ड पार्टिकल की रिसर्च हो गई। एक्चुअल में गोल्ड पार्टिकल जो है उसी को ही बोलते हैं हिग्स बोसॉन। क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन, जिसको हम गोल्ड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इन गोल्ड पार्टिकल का नाम बोसॉन जो है, इसके अंदर जो आया है वो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर आया है। ठीक है, गोल्ड पार्टिकल, इतनी नॉलेज आपके लिए काफी है। तो वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। आ गए, चलिए अगला। बहुत इंजॉय ले लिया, क्या बात, डबल क्लिक कर दिया क्या? हाँ। किस न्यूक्लियर कण, देखो न्यूक्लियर का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता। इंपॉर्टेंट है भाई, जानने के लिए है, एग्जाम में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट जानने के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। ना तो उसके पास द्रव्यमान है और ना उसके पास कोई आवेश है, किसी तरह कोई उसके पास चार्ज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ट्रिक से सोल्व कर देंगे इसको, या इतना तो हम कुछ पढ़ चुके हैं कि यार हम इसको एकदम सॉल्व कर देंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो इसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है, आवेश होता है, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर खत्म। दूसरे की बात कर लूं प्रोटॉन, क्या अब इसके पास प्लस का चार्ज नहीं पाया जाता, तो ये भी खत्म। तीसरे की बात कर लूं, कलर चेंज करके, तीसरे की बात कर लूं मेसॉन, यूकावा ने इसकी खोज की थी, तो ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेसॉन के ऊपर प्लस का चार्ज भी होता है, माइनस का चार्ज भी होता है और नील भी होते हैं। तो भाई यहां अब जो बचा वो बचा सिर्फ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ही है जिसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता ना ही कोई मास होता। इसकी रिसर्च करने वाले थे पाउली। कौन थे? पाउली। लेकिन इसको जो प्रोड्यूस करवाया था केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो करवाया था फर्मी ने। किसने? फर्मी ने।
फर्मी ने अपने बीटा डीके के अंदर, कौन से डीके के अंदर, बीटा डीके के अंदर ये सारी बात क्लियर कर दी थी। बीटा डीके के अंदर न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन करवाया था, किसका, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन करवाया था। अब बीटा डीके भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बीटा पॉजिटिव और एक होता है बीटा निगेटिव। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर मैं पढ़ा दूंगा आपको। फिलहाल इसका आंसर हो गया न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। आपको पता है न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, बता देता हूं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मैंने हालांकि बता दिया था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों को कंबाइंड रूप से ही न्यूक्लियंस कहा जाता है, न्यूक्लियंस कहा जाता है। न्यूक्लियंस जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। क्या है भाई, फंडामेंटल पार्टिकल, मूल कण हैं ये दोनों। समझ में आ गई बात। हालांकि पहले से आपको पता था क्योंकि बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो हमसे कह रहा है वह कौन सा कण है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखता है। मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपने देखा था गामा रेज निकल रही थी, अल्फा रेज निकल रही थी, बीटा रेज निकल रही थी, ये सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर से निकलती है। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो गड़बड़ाता नाभिक के अंदर, ये होता है ज्यादातर बड़े बड़े आइटम के लिए। तो जब इसका रेशो गड़बड़ाता तो क्या होता है, मान लेते हैं N/P का रेशियो 1 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा हो गई। तो जब ऐसा हो जाता है तब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता तो भाई उस केस के अंदर आपने देखा था बीटा रेज वगैरह निकल रही थी, लेकिन एंटी पार्टिकल्स भी निकलते हैं। और इन सब चीजों को छोड़ो, बात आ रही है यहां पर न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की नहीं आ रही, बात आ रही है मेसॉन की। एक्चुअल में मेसॉन के बारे में ही बताना चाह रहा हूं। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं तब पाई मेसॉन्स, इनको बोलते हैं पाई मेसॉन। मेसॉन्स को क्या बोलते हैं, पाई मेसॉन। तो एक्चुअल में तब इनका फॉर्मेशन होता है, पाई मेसॉन्स का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ज्यादा इंक्लूडेड रहते हैं। तो पाई मेसॉन ही है जो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए काम में आ रहे हैं ये भी, क्योंकि जब कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का तो इनका फॉर्मेशन होता। तो पाई मेसॉन जो है, इसका मतलब ये हुआ कि पाई मेसॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही था कि न्यूक्लियॉन्स को कौन बांधे रखता है, वो है मेसॉन। अच्छा, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई काम ही नहीं है। बात आती है पॉजिट्रॉन की, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी कोई काम नहीं है। मेसॉन का काम है न्यूट्रॉन, तो आपको पता ही है न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको तो खुद बांधे रखने का काम कर रहे हैं। तो भाई ये दोनों तो नहीं होंगे, इसलिए आंसर किस पर पहुंचेगा, मेसॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई मेसॉन होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई निगेटिव। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है, बता रखा था न्यूट्रिनो क्या होता। न्यूट्रिनो क्या होता है, ये भी एक तरह का फंडामेंटल पार्टिकल है, और बताया था कि इसकी रिसर्च किसने की थी, पाउली ने। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पाउली ने। लेकिन जो इसको समीकरण में प्रोड्यूस करवा के दिखाया था वो दिखाया था फर्मी ने। किसने दिखाया था, फर्मी ने। लेकिन जवाब है मसला खोज किसने की, तो खोज करने वाले पाउली थे, प्रोड्यूस करने वाले फर्मी थे। फर्मी ने बीटा डीके के अंदर इसको बताया था, किसके अंदर, बीटा डीके के अंदर। अब बीटा डीके भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा निगेटिव। बीटा पॉजिटिव बीटा निगेटिव के अंदर आपको अच्छे से पता है ना। बीटा डीके के अंदर थोड़ी सी बात और आपको ऐड करा दूं, जब भी किसी भी एलिमेंट का मैं ले लूं यहां पर x, यहां पर ले लूं y, बीटा डीके हो रहा है, क्या हो रहा है, बीटा डीके। तो बीटा डीके दो होते हैं, एक होता है बीटा पॉजिटिव और एक होता है बीटा निगेटिव। तो बीटा निगेटिव और एक होता है, दूसरा भी लिख देता हूं, बीटा पॉजिटिव। तो होता क्या है, इनके मास नंबर तो नहीं बदलते। अगर मास नंबर a है तो जो बनने वाला x है, x का मास नंबर a है, बनने वाला है बाई, तो बाई का भी मास नंबर a होगा। तो नीचे वाले का भी सेम केस है, मास नंबर में तो किसी तरह कोई परिवर्तन आता नहीं है भाई। लेकिन मसला क्या है, बीटा निगेटिव बीटा पॉजिटिव का मसला क्या है, मान लेते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर z था, इसका भी एटॉमिक नंबर z। तो बीटा निगेटिव का मतलब ये है कि इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। z इज इक्वल टू, यहां पर z था तो यहां हो जाएगा z+1। ये है बीटा निगेटिव के अंदर। बीटा पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, बीटा पॉजिटिव के अंदर जो होगा एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा। तो ये वाली बात थोड़ी सी अपने जहन में अपडेट करके चलना कि क्या होने वाला है। अगर आपसे ये कहे कि सोडियम
जिसका एटॉमिक नंबर 11 था, सही करके दिखाओ अब। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 था, ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 में। अब बताओ कौन सा डीके हुआ है, बीटा पॉजिटिव या बीटा निगेटिव? तो भाई अब आप लोगों को जहन लगाना है, बीटा पॉजिटिव हुआ है, बीटा निगेटिव, आपकी टेंशन बढ़ा दी मैंने। चलो अगला क्वेश्चन। मेसोन के खोजकर्ता, बताया था आपको मेसोन की डिस्कवरी किसने की थी? यूकावन है। किसने की थी? यूकावन है। मेसोन किसने की थी? यूकावन ने डिस्कवरी की थी मेसोन की। इस तरह का एक क्वेश्चन और भी था, क्वेश्चन एक और था यूकावा के ऊपर। मेसोन 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 कहाँ गया, कहाँ गया? मेसोन ये था, यूकावा के बारे में बताया था मैंने। चलिएगा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे क्या रखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? अब परमाणु जो है, परमाणु जिसको हम एटम बोलते हैं नॉर्मली, एटम के पास क्या क्या होता है जरा देखते हैं। एटम के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल में अगर बात करें तो इसके पास न्यूट्रॉन भी होता है, इसके पास प्रोटॉन भी होता है, और रिवॉल्विंग करने वाले इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्या इसके पास फोटोन होता है? बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ ये भी होता है। प्रोटॉन होता है? हाँ होता है। न्यूट्रॉन होता है? हाँ होता। क्या फोटोन होता है? फोटोन, फोटोन के बारे में क्या है? फोटोन है एनर्जी का, एनर्जी के पैकेट, एनर्जी के बंडल। क्या है ये? एनर्जी के बंडल। एक्चुअल में बोहर के अकॉर्डिंग जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है, तो वो डायरेक्ट रूप में ना आकर के, कंटिन्यूस ना आकर के डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आता है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में आता है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं या फिर कहते हैं फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E = h न्यू, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी है किसी एक रंग के फोटोन की। ठीक है, तो एक ही कलर के फोटोन के पास एक ही कलर की फ्रीक्वेंसी होती है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? देखो यहां पर लिख रखा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान नहीं बता रखा। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर आपने यहां पर दिखा रखा 3 लिथियम 7, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं। तो इसके पास, लिथियम के पास प्रोटॉन कितने हो गए? 3, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4। अब मिलाकर के कितना हो गया टोटल? 7। तो 7 जो है ये इसका मास नंबर कहलाएगा। मास नंबर ये इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोनों की संख्या कितनी है। तो ये हो गया हमारा मास नंबर कंप्लीट। इसे कभी भी आप मास मत कहना। क्यों मत कहना? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई प्रोटॉन 3 हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं। अब प्रोटॉनों का अपना अलग मास होता है जिसको MP कहते हैं, और न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन का अपना अलग मास होता है जिसको हम MN कहते हैं। इन दोनों के मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मास अलग चीज है। अगर मैं ये कहूं कि भाई प्रोटॉन का मास कुछ है, तो 3 प्रोटॉनों का मास तो फिर कुछ और होगा, प्लस 4 न्यूट्रॉनों का मास कुछ और होगा। सब कुछ जोड़ोगे तब जाकर उसका नेट मास निकल कर आएगा। फिलहाल ये 7 जो लिखा हुआ है ये मास ना हो करके ये मास नंबर है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द्रव्यमान संख्या, जिसको बोलते हैं मास नंबर, किसका योग होता है? आपको पता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अब देख लो कहाँ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हो गया इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं। जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वो काट दो। प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन नहीं भाई, केवल प्रोटॉन एक्सेप्शनली, केवल प्रोटॉन एक्सेप्शनली हाइड्रोजन के 1H1 के अंदर होता, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर तो फिलहाल इतना ही था। आपने कितना कुछ सीखा ये आपको अच्छे से पता है, आपने कितना नया कुछ गेन किया ये आपको अच्छे से पता है। अगर आपने कुछ सीखा हो, लिटरली बोल रहा हूं, तो यार प्लीज थम्स अप जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें और बोल दें यार जय हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।